एवरीवन, आज हम ISI 2023 से रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डोमेन है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी एंड द कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। दिस इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इसके साथ साथ दिस फंक्शन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। हमको तीन कंडीशंस गिवन है जो कि वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है। एक तो है कि वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, f of x is greater than equal to 0 and here f dash of x जो है the derivative is less than or equal to 0 and the third thing is f का double dash of x है that is always a positive quantity and हमको claim करना है, we need to prove that limit extending to f infinity of f dash of x this is equal to 0। हम गिवन कंडीशंस को सबसे पहले समझ लेते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम विजुअली कैसे होगा वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फंक्शन जो है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन वो गिवन है एंड f डबल डैश ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव है का मतलब क्या है that our f dash of x this is an increasing function, right? This is an increasing function, this is something what we have and यहाँ पर f dash of x जो है it is less than equal to 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा फंक्शन f is a decreasing function, हमारा f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव है का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो है इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन एंड कॉन्वेक्स फंक्शन कुछ यूजुअली कुछ ऐसा दिखता है, राइट? इट इज समथिंग लाइक दिस, बट इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पर हमारा फंक्शन वो ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि हमको गिवन है दैट f डैश ऑफ x जो है इट इज लेस देन 0, राइट? सो दैट इज द रीजन हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन f डिक्रीजिंग है एंड f डैश ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है एंड f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव है, तो हमारा फंक्शन का ग्राफ लगभग कुछ ऐसा है। अभी सवाल ये है कि क्या वो फंक्शन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन, राइट? तो इन्हीं क्वेश्चंस को अभी हम एड्रेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या है कि f of x जो है पॉजिटिव है एंड हमको f dash of x जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी से दैट द फंक्शन f is decreasing, right? The function f is decreasing on this 0 से इंफिनिटी एंड उसके साथ साथ अभी हमको और क्या गिवन है दैट f डबल डैश ऑफ x जो है ना दिस इज पॉजिटिव for all x belongs to 0 से infinity. So from here we are saying that f dash of x is an increasing function. It is an increasing function. कहाँ पर? On this 0 से infinity. तो अभी आप देखना कि हमारा जो f dash of x है it is increasing and bounded above by 0. So what did we get? That so from here we can say that f dash of x this is increasing and it is bounded above by 0 and bounded above by 0. So from here what can we say that limit extending to infinity of this f dash of x ये exist करता है क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी एक मोनोटोन फंक्शन है एंड वो बाउंडेड फंक्शन हो रहा है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन प्लस बाउंडेड अबव या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन प्लस बाउंडेड बिलो, अगर इन दोनों में से कोई भी केस हो रहा है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दैट फंक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट। सो व्हाट इज द रिकॉल, हमारा रिकॉल ये है दैट अगर मान लो कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम R टू R एंड f इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, मान लो f is increasing and bounded above या f is decreasing and bounded below, इन दोनों केसेस में क्या होगा? पहला केस में हमारा होगा that limit extending to infinity of f of x ये एग्जिस्ट करता है
okay, and in the second case also limit extending to infinity of f of x वो exist कर जाएगा, ठीक है। f डिक्रीजिंग हो रहा है एंड हम बोल रहे हैं कि वो बाउंडेड बिलो है, तो लिमिट ये तो जरूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट हियर। यहाँ पर हमारा जो f डैश ऑफ x है ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है एंड इट इज ऑल्सो बाउंडेड अबाउ बाय 0। सो ये लिमिट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट किया दैट इज इक्वल टू सम l। इस लिमिट को हम कोई भी एक l मान लेते हैं। अभी आप ये देखना कि हमको गिवन है दैट f डैश ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो हमारा ये l के साथ क्या रिलेशन होगा? सो दिस l आल्सो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, है ना। अभी हमको क्लेम क्या करना है दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ f डैश ऑफ x इसका वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। तो अभी हम इतना प्रूफ किए दैट हमारा जो l है वो it is less than or equal to 0. Now what will happen if the limit L is strictly less than 0? वहां से क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है क्या, वो चीज अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर let us assume that just assume that हमारा जो L है which is limit extending to infinity of f dash of x, मान लो कि ये हमारा एक strictly less than quantity less than 0 quantity है, ठीक है। तो अभी अगेन लेट अस जस्ट हैव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट। अगर f डैश ऑफ x जो है ना स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो रहा है तो हमारा फंक्शन f क्या हो रहा है? इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थ्रू आउट, राइट। हमारा जो f है इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो रहा है एंड यहाँ पर हमको और एक कंडीशन क्या गिवन है दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर मान लो कि थ्रू आउट हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ से मान लो कि मेरा ये कहीं पर मेरा ये f ऑफ 0 पर ये टेंड कर रहा है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस एनीवे गिवन है हमको, तो यहाँ पर अगर f स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो रहा है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऐसे करते 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 आफ्टर अ पॉइंट इट विल क्रॉस दिस 0, राइट। आफ्टर अ पॉइंट देयर एग्जिस्ट सम m पॉजिटिव सच दैट फॉर ऑल x ग्रेटर देन m हमारा f ऑफ x जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया दैट अगर l जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो क्या दिक्कत हो रहा है। अभी हम इसी को हम लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा हम इसको अभी इरेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इसी डेफिनेशन को अगर मैं यूज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम m positive such that this mod of this f dash of x minus this L, this is less than epsilon for all x greater than equals to m, है ना। ये हमारा डेफिनेशन ऑफ लिमिट हो गया एंड हमारा L जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो L इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C फॉर सम C पॉजिटिव एंड दिस C बिलोंग्स टू R, है ना। L नेगेटिव है तो L इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम C। यहाँ तक हमारा बात ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा दैट माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f डैश ऑफ x minus L, this is less than epsilon and this is L minus epsilon less than f dash of x is less than L plus epsilon, right। तो अभी मुझे कहीं ना कहीं I want to deal with the function f of x जो अभी हम रफवर्क में देखे हैं that हमको ये दिखाना है that after a point हमारा फंक्शन का वैल्यूज जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाएगा। हम देखते हैं कि इसको अभी हम कैसे जा सकते हैं। What is the way to go from the function का derivative to the function? It is through the integration, right? तो अभी this is here I have this for all x greater than equal to m। तो अभी हम मान लो कि मैं ये देख रही हूँ इंटीग्रल m से x of this f dash of x, इसको हम f dash of t dt लिख लेते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो क्या होगा? This is less than, I can say that integral m से x this L plus epsilon dt, right? I can say like this। अभी हम epsilon को कुछ particular value ले लेते हैं because it is true for all epsilon positive, right? तो अभी मैं
एप्सिलॉन को ले रही हूँ एज -L/2. -L/2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, हमारा L क्या है, इट इज नेगेटिव, सो -L/2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना. सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू -L/2, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अगर मैं इन पर्टिकुलर एप्सिलॉन को अगर -L/2 ले लूं, तो for epsilon equals to -L/2. So how will this integral here behave? तो एप्सिलॉन की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर मैं लिख सकती हूँ एज -L/2, राइट, dt. So from here we get f of x minus this f of m, and this is less than L minus L/2. हमारा L/2 है एंड ये बाहर निकल जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt t है, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट सब लगा लो तो हमको मिल जाएगा x minus m. So from here what do we get? We got that f of x is strictly less than f of m, and f of m plus L/2 है, right? एंड हमारा L क्या है, इट इज माइनस ऑफ c. So it is minus c/2 times of x minus m. तो अभी आप x को इंफिनिटी की ओर टेंड करा लेना. तो अभी हमको लास्ट इनइक्वालिटी क्या मिला है, that f of x is less than f of m minus c/2 times of x minus m. तो अभी आप एक चीज देखना, that when x tends to infinity, हमको क्या होगा, that this x minus m जो है, this also tends to infinity, right? This also tends to infinity, and c/2 times of x minus m, इसका बिहेवियर क्या होगा, this also tends to infinity as c is a strictly positive number. ठीक है, एज हमारा c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कर रहे हैं तो वो अगेन फिर से इंफिनिटी की ओर ही टेंड करेगा. माइनस c/2 x माइनस m, इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका बिहेवियर दिस विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी, है ना, दिस विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी. तो इधर ये हो रहा है कि आफ्टर अ पॉइंट हमारा जो c -c/2, ये जो पूरा वैल्यू है ये काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, है ना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू माइनस इंफिनिटी, मीन्स दैट विल सरपास द वैल्यू ऑफ दिस f of m. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यहाँ पर देखना कि हमारा जो c/2 टाइम्स ऑफ x माइनस m है, ये वैल्यू हमारा इंफिनिटी पर टेंड कर रहा है. नीचे से सेकेंड वाला इनइक्वालिटी, इसको इस पर आप गौर करना, ये इंफिनिटी पर टेंड कर रहा है. तो इंफिनिटी पर टेंड कर रहा है का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जरूर सच दैट ये जो c/2 टाइम्स ऑफ x माइनस m, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू f of m से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, सो there exists some m naught such that, इसके बारे में हम बात करें, ठीक है, there exists some m naught such that for all x greater than m naught, हमको क्या होगा, that this value of this c/2 times of this x minus m, this value will be greater than this f of m. क्योंकि अगर कोई एलिमेंट इंफिनिटी को टेंड कर रहा है का मतलब ये है that it will surpass every value on the real line. Whatever the finite value you take on the real line, वो हर एक वैल्यू को सरपास कर जाएगा. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि there exists some m naught such that for all x greater than m naught, हमको क्या हो रहा है, that this f of m minus the c/2 times of this x minus m, ये वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनइक्वालिटी था f of x is less than f of m minus the c/2 times of x minus m. तो यहाँ से हमको मिल गया कि there exists some m naught belongs to R such that this f of m minus the c/2 times of x minus m, this is less than 0 for all x greater than m naught. And इसका मतलब यही हो गया. सो हमको ये मिल गया दैट एक ऐसा पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन f of x जो है ना, दैट इज नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन m नॉट, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. तो अभी हम बोल रहे हैं कि लिमिट तो भाई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ये लेस देन इक्वल टू 0 पे आ गए थे पहले, and here we are saying that L is
नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो अभी बचा कौन? अभी ये बचा that L must be equal to 0। ठीक है, so from here we have limit extending to infinity of this f dash of x, this is equal to 0 and here it is proved, hence proved। okay, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया। अगर आप ऐसे और सोल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर। ओके, टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।